आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी शाहनवाज को दी जा सकती है। हालांकि इसकी उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ने उनके लिए कोई प्लान किया हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी के तमाम सारे सीनियर लीडर जिस तरह से अलग थलग पड़ गए, तो शाहनवाज भी कुछ उसी राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार वो सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी और 40 की 40 जो बिहार की सीटें हैं वो इस बार एनडीए में ही शामिल होंगी। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वहीं एआईएम के चीफ ओवैसी को भी वो घेरते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किशनगंज को वो हैदराबाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार मुस्लिम और हिंदू को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो जनता से मांग करते नजर आ रहे हैं कि जनता को उनके इस झांसे में नहीं आना है और किशनगंज को हैदराबाद नहीं बनने देना। बड़े बड़े कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो अपने आगे बच्चों को आगे करने में लगे पड़े, अपनी पीढ़ियों को आगे करने में लगे पड़े हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन तो इस तरह की भी कोई अपेक्षा पार्टी से नहीं रख रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से टिकट न देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित होगा और मुसलमानों का वोट भी जरूर कटता नजर आएगा। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार का। 2024 के आम चुनाव लंबे वक्त से इंतजार था। देश की 18वीं लोकसभा और देश की ही 543 लोकसभा सीटों पर मतदान, जिनका आगाज बीते शुक्रवार की 19 अप्रैल से हुआ, जहां 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद अब 26 अप्रैल को अन्य राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बिहार की 5 सीटें शामिल हैं और उन 5 सीटों में बिहार की किशनगंज सीट भी शामिल है। वो लोकसभा क्षेत्र, वो संसदीय क्षेत्र जहां कमल महज एक बार खिला है और वहां कमल खिलाने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी शाहनवाज हुसैन की। और यहां पर किशनगंज की जनता ने उस वक्त शाहनवाज हुसैन को अपना सांसद माना, उन्हें सांसद बनाया और सदन तक पहुंचाया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। इस बार, इस साल लगातार ही बीजेपी से शाहनवाज हुसैन को काफी झटके लगे। चाहे बात कर ली जाए, यहां पर नीतीश कुमार की एनडीए सरकार का गठन हुआ तो वहां भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गई। उसके बाद बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन एनडीए की तरफ से हुआ, वहां भी उन्हें तवज्जो नहीं दी गई और फिर लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। 2 बार भागलपुर से सांसद, 1 बार किशनगंज से सांसद, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य सरकार में के मंत्रिमंडल में भी भूमिका अदा कर चुके हैं, बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं और अब केवल यहां हाथ मलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शाहनवाज हुसैन को लेकर अब सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें लगातार ही दरकिनार किया है, तो क्या शाहनवाज हुसैन इस नाराजगी के चलते कांग्रेस का दामन थाम लेंगे या फिर अपनी पत्नी रेणु हुसैन को कांग्रेस में एंट्री दिला करके राजनीतिक भविष्य एक नए ट्रैक से जारी रखेंगे। ऐसे ही तमाम सवाल हैं शाहनवाज हुसैन को लेकर जो लगातार बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से लेंगे। अमन जी, सबसे पहले अमन जी, शाहनवाज हुसैन को जिस तरीके से लगातार दरकिनार किया गया, दिग्गज नेता हैं, बिहार में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, बीजेपी के एक वक्त मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी रहे, लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर दरकिनार किया, अगर देखा जाए 2019 में भी किशनगंज एनडीए नहीं जीत पाई थी। मोहम्मद जावेद कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे, वे अब की बार भी प्रत्याशी हैं और अब की बार किशनगंज सीट एनडीए की तरफ से जेडीयू के खाते में गई है, जहां पर महमूद अशरफ को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। अब क्या लगता है, क्या शाहनवाज हुसैन को आखिर क्यों यहां पर तवज्जो नहीं दी गई, जबकि बड़ा चेहरा बिहार में और एक मुस्लिम चेहरा है? देखिए, ज़ाहिर बात है क्योंकि बीजेपी को बिल्कुल ये चाहिए था कि जो किशनगंज सीट है, अगर इसकी हम आबादी के हिसाब से ये बात करें तो लगभग 70% के आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी आती है, इसीलिए इस सीट को सबसे अधिक सेफ माना जाता है मुस्लिम लिहाज से। और यहाँ पर अगर देखें हम लगातार जो इतिहास है इसका, उसमें तकरीबन हर बार यहाँ से मुस्लिम चेहरा जीता हुआ नजर आया है। 99 में शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से चुनाव जीते और एकमात्र ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने बीजेपी की तरफ से यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, एक तरीके से कहा जाए तो इस सीट से हटाया गया है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि भागलपुर से भी 2 बार वो सांसद रहे, लेकिन इस बार सबसे अधिक चर्चा थी कि भागलपुर के बाद जो कह सकते हैं शाहनवाज है वो किशनगंज से चुनाव जो लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर हम सूरत हाल देखें तो यहाँ से पिछले चुनाव की अगर बात करें तो मैं दिखाना चाहता हूँ, कांग्रेस के जावेद थे, उनको
करीब 3.5 लाख वोट मिले। वहीं जेडीयू के जो सैयद महमूद अशरफ थे उनको 3.5 के आसपास ही मिले। वहीं एएम के अख्तर ईमान जो है उनको भी लगभग 3 लाख के आसपास वोट मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वोटों का समीकरण है वो लगभग बराबर का रहता है। तो ऐसे में अगर शहनवाज यहाँ से उतरते तो एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया, जिस तरह से इस सीट से उनको हटाया है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई बीजेपी को ये अपने हक में सीट नहीं लेनी चाहिए थी, जेडीयू के खेमे में सीट चली गई। तो ऐसे में अगर शहनवाज को उनको आगे ही बढ़ाना था, शहनवाज को इस सीट से उतारना था, तो जाहिर बात है कि बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में लेती। लेकिन बीजेपी ने जेडीयू की तरफ ये सीट करते हुए शहनवाज का जो पॉलिटिकल भविष्य है उसको कहीं ना कहीं विराम दे दिया है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि शहनवाज को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है वो क्या होने वाली है। क्या वाकई वो शहनवाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि एक समय वो सीएम की रेस में भी थे, जाहिर बात है कि एक समय उनका जो नाम था, उनका जो बारे में चर्चा थी वो यहाँ तक थी कि वो आने वाले दिनों में बिहार के सीएम बन सकते हैं जब बिहार में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन होगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन होता है तो शहनवाज का नाम कहीं भी नजर नहीं आता। डिप्टी सीएम भी जो है सम्राट बनते हैं और सीएम जो है फिर नीतीश बन जाते हैं। तो यहाँ पर शहनवाज का जो करियर है वो लगभग ऐसा लगता है अक्षय की वो स्टॉप होने की कगार पर। ऐसे में बीजेपी क्या उनको बिल्कुल साइडलाइन करना चाहती है या फिर आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी शहनवाज को दी जा सकती है? हालांकि इसकी उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ प्लान किया हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी के तमाम सारे सीनियर लीडर जिस तरह से अलग थलग पड़ गए हैं, तो शहनवाज भी कुछ उसी राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शाहनवाज भी उसी राह पर आगे बढ़ते नजर आ रही हैं जिन्हें यहाँ अलग थलग कर दिया गया है। अब क्या शाहनवाज हुसैन इस विकल्प के तौर पर बीजेपी से अपने विकल्प के तौर पर कांग्रेस की राह अपना सकते हैं? शालिनी से जानेंगे। लगातार दरकिनार किया गया साल खास तौर पर देखने को मिला और बड़े दिग्गज चेहरे एक वक्त बिहार में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अब जो शाहनवाज की स्थिति है, क्या वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी शाहनवाज हुसैन की जो स्थिति चल रही है, बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई सीट अभी नहीं दी जा रही है, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके वहीं उनके बयानों को अगर देखें तो वो लगातार अभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो लगातार बीजेपी के समर्थन में ही बोलते नजर आ रहे हैं। वो दावे कर रहे हैं कि इस बार जो एनडीए है, जो बीजेपी पार्टी है, वो बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेगी। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि जहां पिछली बार बीजेपी एक सीट रह गई थी जो कांग्रेस के खाते में चली गई थी, तो इस बार वो सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी और 40 की 40 जो बिहार की सीटें हैं वो इस बार एनडीए में ही शामिल होंगी। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वहीं एआईएम के चीफ ओवैसी को भी वो घेरते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किशनगंज को वो हैदराबाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार मुस्लिम और हिंदू को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो जनता से मांग करते नजर आ रहे कि जनता को उनके इस झांसे में नहीं आना है और किशनगंज को हैदराबाद नहीं बनने देना है। बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम तरीके की बयानबाजी है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल आखिर यहाँ पर ये बनता है कि बीजेपी ने अगर किशनगंज से ही नहीं पूरे बिहार में या लगातार ही शाहनवाज हुसैन को इस प्रकार से नजरअंदाज किया, इसका कारण क्या हो सकता है? तनुज से जानेंगे। तनुज, आखिर क्या कारण हो सकता है? शाहनवाज हुसैन जैसे दिग्गज नेता, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं बीजेपी के, और जब मुस्लिमों की बात आती है, बीजेपी का जो नाम आता है, ये दो नाम जब एक साथ आते हैं तो कहा जाता है ये एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन शाहनवाज हुसैन जैसे नेता दिखाते हैं कि हाँ ये भी एक साथ है। लेकिन दरकिनार जो लगातार किया गया, नजरअंदाज, वो खास तवज्जो जो एक वक्त उन्हें मिली है पार्टी से वो अब नहीं मिली, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ये लोगों को दिखाना चाहती है कि हम बहुत ज़्यादा जो यूथ है उसको मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने कैंडिडेट जो है वो रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही इस जाल में कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। और देखिए, बिल्कुल परिणाम जब 2024 का परिणाम आएगा तो शाहनवाज हुसैन की जो सीट से उन्हें नहीं लड़वाया जा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाली है बीजेपी के लिए, और उन्हें बड़ा अफसोस होने वाला है कि क्यों शाहनवाज हुसैन को नहीं उतारा गया। आपने बिल्कुल सही बोला कि मुसलमान और बीजेपी दोनों एक अलग अलग किनारे माने जाते हैं, बिल्कुल अलग कोने माने जाते हैं। दोनों को कभी एक साथ बड़ा मुश्किल से देखा जाता है, लेकिन जब नाम आता है ऐसे शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं का तो ये बातें भी झूठी साबित होती नजर आती हैं, क्योंकि इनका हमेशा समर्थन रहा है बीजेपी के। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का ऐसे टिकट ना देना बड़ा एक अपने आप में भी इंसल्ट सा फील
फील होता है कि हमने पूरा सहयोग करा पार्टी के लिए, अपना पूरा जीवन दे दिया पार्टी के लिए, लेकिन हमें पार्टी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा। कहाँ तो देखा जाए तो बड़े-बड़े कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो अपने आगे बच्चों को आगे करने में लगे पड़े हैं, अपनी पीढ़ियों को आगे करने में लगे पड़े हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन तो इस तरह की भी कोई अपेक्षा पार्टी से नहीं रख रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से टिकट ना देना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित होगा और मुसलमानों का वोट भी ज़रूर कटता नज़र आएगा। बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। देखना है यहाँ पर कि किशनगंज में 2 दिन का वक्त या कहें कि 48 घंटे भी अब पूरे नहीं है, 48 घंटों के अंदर अब जाकर के किशनगंज में मतदान आखिर फिर होने वाला है। शाहनवाज हुसैन नहीं है यहाँ पर, जेडीयू के खाते में सीट है, जेडीयू की तरफ से दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं से कांग्रेस की तरफ से या कहें कि कांग्रेस के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ शाहनवाज वाली ये किशनगंज सीट गई है। अब यहाँ पर वो कैसा प्रदर्शन करेगी और एनडीए गठबंधन कैसा प्रदर्शन करेगा, ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता किसका चुनाव करेगी? क्या शाहनवाज हुसैन को दरकिनार करना, शाहनवाज हुसैन को इस तरीके से यहाँ खास महत्व ना देना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? इस पर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।